अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, तुमको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियों से भाई कामता माखन। जब सब चले गए तब कामता माखन। आपको देखने सुनने वाले अभी भी बैठे हैं। ये कुछ लोगों को सिर्फ पीला गमछा ही दिख रहा है बस। कोई दिक्कत नहीं, आपको बस दिख रहे हैं ना। कैमरे में भाई साहब आ रहे हैं, नहीं आएगी। लोग जब डिजिटल से लगाते हैं तो निगेटिव आती है। बढ़ा दो भाई, हमारी आवाज कम है। थोड़ा बढ़ाओ ना आवाज। माइक की ठीक है, हमारी या कम है? शादी के बाद बड़े बड़ों की बंद हो जाती। बहुत अच्छे, मुझे टाइम से उठाया है, भगवान इस व्यक्ति को भी टाइम से उठा ले। नहीं नहीं, मुझसे पहले आरती तिवारी जी आई थी, बिल्कुल वैष्णो माता लग रही थी। उसके बाद डायरेक्ट मुझे यानी भैरव बाबा को जिंदाबाद खड़ा कर दिया गया है। अब आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं 5 से 10 मिनट पढ़ूंगा, फुल मजा आएगा। अन्ना आएगा तो आप लोगों को जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैं तिलखन जब आया इधर से, ये बच्चे अभी तक बैठे हैं, कमाल के बच्चे हैं, यहाँ बेचारे सुन रहे हैं। घरों में सत्संग आज चल रहा। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। हाँ। और मेरे अंदर आदरणीय टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। मैं तिलखन पिछले दिनों भी आया था। हाँ। और यहाँ कमाल कमाल के लड़के हैं, बच्चे हैं। तो मैं एक विद्यालय गया, वहां देखा तो मास्टर साहब पूछ रहे थे, बेटे तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये तिलखन का लड़का था। वो बोला नीम के पेड़ के सामने। मास्टर जी बोले तो नीम का पेड़ कहाँ है? वो बोला मेरे घर के सामने। बोले अरे बेवकूफ, वो दोनों कहाँ हैं? बोला एक दूसरे के सामने। कमाल का बच्चा था। मास्टर साहब ने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये बताओ मान लो तुम्हारे पास 25 लड्डू हैं। बोला जब नहीं है तो काहे मान ले। मास्टर साहब ने कहा अरे मान लो, मानने में तुम्हारे बाप का का जाता है। तिलखन का लड़का था, बोला ठीक है मान लिए। मास्टर साहब ने कहा 5 लड्डू में 25 लड्डू में 5 लड्डू तुमने मुझे दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे? वो बोला 5 ही बचे। मास्टर साहब ने कहा अरे बेवकूफ 5 कैसे बचे? बच्चे ने कहा अरे मान लो, मानने में तुम्हारे बाप का कहा जाता था। बढ़िया, कमाल के बच्चे पैदा हो रहे। दूसरे वाले पीछे वाले लड़के से पूछा बेटे कहा ये बताओ कि ये 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? लड़का तिलखन का था, खड़ा होते बोला बाबूजी का जन्म। बोले बहुत अच्छे, तो ये बताओ फिर 14 नवंबर को? बोला बाबूजी 1.5 महीने के हो गए। वो तिलखन का मास्टर साहब ने कहा अरे तुम मतलब बाबूजी के बारे में बहुत जानते हो, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में नहीं जानते हो? वो बोला बाबूजी के बारे में, बापू के बारे में वो संजय दत्त ने फिल्म में समझाया था, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में नहीं समझाया। मास्टर साहब ने कहा अच्छा तो ठीक है, ये बताओ बापू के बारे में जानते हो तो बापू जी का पूरा नाम क्या था? तो उसने कहा बापू जी का पूरा नाम आसाराम बापू। घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 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 पिछले दिनों भाई साहब हमारे शादी वाले आए। वाह ऐसे कर दिए जैसे ना आए रहे। नहीं, असंभव अलंकार लगता है। इन लोगों को भरोसा ही नहीं होता मेरी खूबसूरती देख के। अभी पिछले ही दिनों मेरे शादी वाले आए भाई साहब, लड़का देखने, अब मुझको देखकर जाने लगे, बोले कुछ नहीं। तो मेरे पिताजी आगे बढ़े, बोले आपने
देख लिया पर बोला कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा देखिए मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। बढ़िया। पिताजी ने कहा देखिए भाई साहब शादी ब्याह लड़का और लड़की का संबंध है, लड़की मुझे देखने के लिए भाई साहब आई। आधा घंटा तक लड़की मुझको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे, न लड़की हमसे कुछ कह रही थी न हम लड़की से कुछ कह रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली भाई साहब लड़का पाई हैं। मैंने कहा जी बहन जी, जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे शादी कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आज। बढ़िया। ये कह रहा बढ़िया, बताइए वो लानत है कह रही है, ये कह रहे बढ़िया। मेरी देख लीजिए, हाँ। गद्य देख लीजिए। उसने कहा मैं शादी तो नहीं करूंगी पर तुम्हें एक सलाह दे के जा रही हूँ। हाँ। मैंने कहा दे दो, दे दो, कुछ है दे दो, सलाह है दे दो। उसने कहा कि शादी के लिए भले तुम सेलेक्ट हो जाओ, माता पिता की नजरों में परफेक्ट हो जाओ, पर मेरा दिल कभी तुम्हें स्वीकार ना करेगा, इसलिए तुम सेल्फ ही रिजेक्ट हो जाओ। आजकल मैं सोचता कुछ हूं, होता कुछ है, निकलता कुछ है। अंगूठा समझ के रखा था, साइन निकल गई। वाह का तुम्हारी तो हो ही नहीं रही है। मेरी नहीं हो रही, इसकी भी नहीं हो रही। अंगूठा समझ के रखा था, साइन निकल गई, और पेप्सी लेके बैठा तो वाइन निकल गई। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था और सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। इंस्टाग्राम से वो फिल्टर लगा के लगाई थी फोटो। फिल्टर लगा के बहुत खतरा है भाई साहब। आप लोग टेंशन में मत रहिए, आप लोग टेंशन में मत जीजिए। सारा टेंशन मैं अकेले लेके बैठा। टेंशन आदरणीय आता कैसे है? एक मिनट सुन लीजिए। टेंशन आपके पास कोई ना हो, गौरव भैया कहां चले गए? सुन लीजिए, टेंशन आता कैसे है? टेंशन किसी के पास ना हो। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे पास कोई टेंशन नहीं थी, तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे आदमी से लिफ्ट मांगा। वाह, जैसे ना मांगी हो, कुजोगर रहा होकर। मुझे टेंशन हो गई, मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से किसी लड़की ने लिफ्ट मांगा, मेरे लिए यही टेंशन की बात थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। टेंशन अभी समाप्त नहीं हुई। मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बापा नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? और टेंशन। इतने में भी अभी टेंशन समाप्त नहीं। हाँ। महागना जी का फोन आया। हाँ। बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन, तू मेरे घर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा महागना जी का घर जानते हो? बोला यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो झगड़ा चल रहा है, और टेंशन हो गई। फिर मुझे तीसरे दिन वो फोन लगाया, बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बोलो। बोला अंकल पापा
आपके साथ रहते हैं, इन्हें समझा लीजिए। मैंने कहा काहे के लिए? बोले आजकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुरी बात है, अपने हाथ का नाखून कौन नहीं चबाता? वो बोला अरे अंकल हाथ का नहीं पैर का चबाते हैं। मैं बोला संभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने पैर का नाखून कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अरे अंकल अपने पैर के नहीं, मम्मी के पैर के। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप बस को समझ में आई, बहुत बढ़िया, बाकी तो कोई नहीं कह रहा। आप भी इसी पीड़ा से ग्रसित हैं। नहीं, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। नहीं यहाँ सरपंच कौन है? कुछ इलाकों में सरपंच, जहां महिला सरपंची आई हुई है तो महिला सरपंच है। तो एक मेरे पिछले दिनों मेरे यहाँ भी ऐसे ही एक कांड हुआ। सरपंची महिला आई और पद पर महिला सरपंच हुई, यहाँ के लिए नहीं। अब उनके यहाँ कार्ड आना शुरू हुए। लाल सिंह, अब उनका ना कार्ड तो उनके नाम से आएंगे, महिला के नाम से तो आएंगे नहीं। लाल सिंह सरपंच महिला के पति, 5 साल तक कार्ड आते रहे। लाल सिंह सरपंच महिला के पति। अब उनकी सरपंची चली गई 5 साल बाद, पर कार्ड उसी प्रकार आते रहे। लाल सिंह सरपंच महिला के भूतपूर्व पति। तो लाल सिंह को अभी तक नहीं समझ में आ रहा वर्तमान में कौन है। कोई दिक्कत नहीं, 4 पंक्तियां और निवेदन करता। स्वागत है, स्वागत। नहीं ना करोगे स्वागत तब भी पढ़ूंगा। मैं किसी स्वागत के लिए थोड़ी खड़ा हूं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आजकल आप लोग देखे होंगे दीवालों पे लिखा पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। दीवार के पीछे तक नहीं लिखते कि एक आध बार बेटे बचाओ। बेटे जैसे नर्मदा नदी से बह के आए, इनको कूड़े में फेंक दो, सिर्फ बेटी बचाओ। हाँ। अच्छा होता क्यों है वो मैं बताऊंगा। स्वागत। कि बेटियों का क्रेज यारे एक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार, मोदी जी भी आज बेटी बेटी गुणगा रहे। और मैं मानता हूँ बेटियां की गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग लेके। अरे बढ़िया, कुछ तो गोल्ड लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गोल्ड छुपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। पिछले दिनों मैं अपने शहर रीवा इसी सिरमौर चौराहे से अपनी प्रेमिका के साथ निकल रहा था। तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, यही वाला है का? किसी लड़के ने यही कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। उस लड़की ने पलट के जो जवाब दिया वो जवाब सुन लीजिए तो 1.5 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाओ। हाँ हाँ। उस लड़की ने कहा जिसे तू कालिया कह रहा है यह व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है, तो फिर मिला कैसे है? उसने बताया कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं, सावन ये वाली मनुहार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके आए। बहुत अच्छे शनिदेव। नवग्रह की पूजा होगी, श्रीमद् भागवत में यहीं विराज जाते। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें।
हाँ ये है कि हल्दी नहीं चढ़ पाएगी पर तेल चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं लेने की जरूरत है। हाँ 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। स्वागत। पिछले दिनों मेरा जब विवाह लगा कर लगा रह गया, लगा हो नहीं पाया। विवाह लगा, उसके बाद लॉकडाउन लगा। सब अपनी अपनी होने वाली पत्नी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया आदरणीय। हाँ मैं कर लेता और वो देख लेती तो आप मेरी पीड़ा को समझ पाए हैं आदरणीय। बहुत अच्छे। धन्य आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ प्रभु। चरण के धूली को प्रणाम करता हूँ, धूली के कण को प्रणाम करता हूँ, आणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी सबको प्रणाम करता हूँ। मतलब आपको दंडवत तारीफ प्रणाम करता हूँ। बढ़िया बढ़िया। मैं उससे बात नहीं कर पाया, देख लेती तो कट सकती थी, तो मैंने उसे तरीका बताया कि कहाँ मिलो तो फिर हो सकती। वाह। क्योंकि उस समय जो कांड चल रहा था ना, ऐसे चल रहा था, 51 से ज्यादा आ गए, 50 से ज्यादा आ गए, तो फिर कैसे ले जाओगे? तो लड़के तो ऐसे कर रहे थे पंडित जी से, पंडित जी ऐसा 7 फेरा रहा था, छबाई पांचा कर दे, बस जाए दे, ऐसे जल्दी निपटाओ। तब मैं कहता कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पले हुए थे, प्रेम में जले हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, दुल्हन भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ, आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बनाया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो सांचा। अब उनको क्या मालूम कि प्रभु जिस सांचे से लोगों को बना रहे थे वो ये सांचा ही है। अभी किसी ने कहा कि तुम डॉक्टर को काहे नहीं दिखा लेते, ये चेहरा ठीक हो सकता है। तो मैं गया डॉक्टर साहब के पास, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये चेहरा का मेरा कुछ ठीक हो सकता है? बोले बिल्कुल ठीक हो सकता है। मैंने कहा काहे से? बोले प्लास्टिक सर्जरी से। मैंने कहा कितना लगेगा? बोले 3.5 लाख। मैंने कहा कम में नहीं होगा? बोले बिल्कुल 1 पैसा कम नहीं लूंगा। मैंने कहा अगर प्लास्टिक में अपने घर से दे दूं, सर्जरी आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना भाई है निर्मल, सिर्फ नाम निर्मल है, बाकी काम इसके पता ही नहीं है। ये अपना भाई अमित भाई की तो मैं बात ही नहीं करता, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अभी पिछले दिनों स्कूटी से टकरा गए थे। हाँ। उधर से एक आती हुई महिला से ये टकराए और फिर घर आए लहूलुहान। घर आए तो भाभी जी ने पूछा कहाँ से आए हो? कहीं वो एक लेडीज से हम टकरा गए और यहाँ चले आए ऐसे ही। कहीं अच्छा उनका नंबर नहीं देखे, स्कूटी का रिपोर्ट कर दे चलो। बोले नहीं देख पाए नंबर। तो कहीं फिर क्या देखे? इन्होंने कहा वो लाली लगाई थी, बाला पहनी थी, उल्टा पल्ला खोसी थी, धक्का धक्का बताए ऐसे। भाभी जी ने कहा मतलब लाली काजल टिकुली सब दिखाएगा, नंबर गाड़ी। बढ़िया। ये आए माइक के पास, आपके पास नहीं, माइक के पास। अच्छा माइक के पास आ जाए। अच्छा होगा। हाँ, हमको लगा आप अपने पास बुला रहे हैं। हमको खतरा भी लगता है तिलखन में आने के बाद, डर समाया हुआ है। इतना डर भाई तेज कर दो, हम दूर हो जाते हैं तो उन लोगों को सुनाई नहीं देता। अच्छा कहा है कि जब से शादी हुई तो आवाज निकलती ना नहीं। अभी नहीं समझो कि पीछे वाले से पूछ लो, एक की नहीं निकल रही है। हाँ कक्कू लोग तो बाबा जी अरे धन्य है प्रभु। सादर प्रणाम करता हूं। जैसे आरती जी आई थी तो चश्मा 3 बार पहुंचे।
फिर देखे। अरे अभी मैं पिछले दिनों एक भाई साहब हमारे ऐसे, बाबा जी आपको नहीं है, एक कार्यक्रम में ऐसे ही एक चश्मा वाले मिल गए। मैंने कहा भैया आप चश्मा लगाते हैं तो हमें उल्लू नजर आते हैं। वो बोले बेटा नहीं लगाता तो तू गधा नजर आता है। कोई दिक्कत नहीं, शांत रहो लाला, शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जा, फेंके बाद है लड्डू बट्टी। जब चौथी पचमी में हम पढ़ते रहे तो ऐसे मास्टर साहब कहाँ बैठ जलाला, फिर टाफी भी दी, बाद में मिला नहीं रही, बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हाँ। आज ये पीढ़ियां किधर जा रही है, ये हमारे भाई साहब बैठे हैं, आज ये पीढ़ी किधर जा रही है। वाह, ये युवा पीढ़ी जा किधर रही है कि मैं उस फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी, तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी। वाह 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 वाह, न लुंगी डांस करो जी, शीला किए भरी जवानी जान रहे हो तुम, शीला किए भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा युक्त होता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। आज हमारी बहन बेटियों के साथ कोई घटना घट जाए तो भगवान तक बचाने के लिए नहीं आते कि आज इस कलयुग में भगवान, क्या तुम भी घबराते हो? द्रौपदी रोज है लुटती, बचाने क्यों नहीं आते हो? तुमसे तेज जो मांगू न वो तुम तेज देते हो, अरे तुम खुद नहीं आते, दुशासन भेज देते हो। वाह 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 वाह, अरे तुम खुद नहीं आते, दुशासन भेज देते हो कि मानव तन पर छिपे निशाचर, मानव तन पर छिपे निशाचर, इनको सबक सिखा जाओ। चक्र सुदर्शन लिए कन्हैया एक बार फिर आ जाओ, सुलग रही सोने की चिड़िया कौमी क्रियाकलापों से, भारत माता डसी जा रही आस्तीन के सांपों से, नेता और पुलिस के सर से गुंडे पैदा होते हैं, भरी अदालत झूठ जीतता हरिश्चंद्र सब रोते हैं, पाप बढ़ा चहुओर मुरारी, पाप बढ़ा चहुओर मुरारी, आकर इसे मिटा जाओ, चक्र सुदर्शन लिए कन्हैया एक बार। वाह 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 वाह। किसी ने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बब्बा हमारी तरफ आ रहे थे, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। आज ये आप लोगों ने भी तिलखन की धरती को प्रणाम करते हुए आप लोगों ने भी सुना होगा, शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, हमारे रहनुमा कह के जाते हैं, लेकिन किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा है आज तक। तब मैं सवाल करना चाहता हूं कि आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, और किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा, रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे? वाह 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 वाह, किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है, किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है, इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता
जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले। कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है, बहुत सहा है, बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ। एक बार जोरदार तालियां निवेदित कर दीजिए भाई कांता माखन के सम्मान में। बहुत बढ़िया काव्य पाठ होकर के गए, हंसाते गुदगुदाते हुए संवेदना के धरातल पर आपको छोड़ करके गए। बहुत ठाके लगवाए भाई ने, तन से मन से। खूबसूरत व्यक्ति आपके समक्ष अभी तक माइक में थे। यकीन मानिए जब ये कवि सम्मेलन के लिए घर से निकलते हैं तो इनके घर वाले 2 घंटे तक इनको साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे तक उस साबुन को धोते हैं जिस साबुन से इनको धोते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कांता भाई के सम्मान में कि सच्ची मोहब्बत का फर्ज निभाने में, सच्ची मोहब्बत का फर्ज निभाने में इनकी एटलस की साइकिल बिक गई, उसको चाट चाउमीन खिलाने में। फिर इस तरह मोहब्बत खत्म हुई जमाने में, वो ससुराल चली गई ये पागल खाने में। एक बार जोरदार तालियां पुनः निवेदित कर लीजिए।